दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तराखंड में जो हाल फिलहाल में पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से थूक जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि थूक जिहाद क्या है। देखिए, जिहाद तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, मजार जिहाद हो गया, और सरकार के लिए, खासकर उत्तराखंड सरकार के लिए मुसीबत बने ये सारे जिहाद। और अब इनमें एक नया नाम भी जुड़ चुका है, थूक जिहाद, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने 2 बार इस थूक जिहाद का जिक्र किया है और साफ साफ कड़ी चेतावनी दी है कि थूक जिहादियों को राज्य में किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। अब इस जिहाद पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। परसों ही स्वामी रामदेव ने भी थूक जिहाद के ऊपर बयान दिया। उसके बाद आपको बता दें कि एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना आरिफ, जो कि जमीयत उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी तो खुद 2 दिन से 2 जनसभाएं की और उन दोनों जनसभाओं में इस थूक जिहाद और थूक जिहादियों का जिक्र उन्होंने अपने इन दोनों भाषणों में किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि थूक जिहाद क्या है। उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक जिहाद कर रहे हैं, ये थूक जिहाद भी नहीं चलेगा। जी हाँ, सही पकड़ा आपने। हम इसी थूक की बात कर रहे हैं और जिहाद का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं थूक जिहाद। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में ही ये थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद और मजार जिहाद, ये सारे जिहाद उत्तराखंड में ही क्यों नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते की घटना है, उत्तराखंड की बात है, राजधानी देहरादून की बात है, कि जब एक सीसीटीवी कैमरे से नजर आया कि एक इनामुल्ला बिल्डिंग में जो रेस्टोरेंट है, उसके पीछे जो रुमाली रोटी बन रही थी, उसमें एक शख्स, एक कर्मचारी जो रुमाली रोटी बना रहा था, वो थूक के उस रुमाली रोटी को बना रहा था। यानी कि अपना अंदर का जितना भी थूक है, जितनी भी ताकत से थूक रहा है, वो थूक को डाल के, वो रुमाली रोटी बना के तब जाके ग्राहकों को दिया जा रहा था। अब ग्राहकों को क्या पता कि भैया यहाँ पर किस तरह से रुमाली रोटी बनाई जाती है और इस रुमाली रोटी में ये जो नमक का स्वाद है अलग से, वो कैसे आता है। ग्राहकों को नहीं पता। जब तक ये सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ, तब तक ग्राहक सब खा रहे थे। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद धामी सरकार एक्शन में आई और उस थूक जिहादी को पकड़ा, बंद किया। और इस तरह के जिहाद पर लगाम लगाने के लिए अब सीएम धामी खुद ही मैदान में आ चुके हैं। दूसरी खबर जो थी वो मसूरी से आ रही थी कि किस तरह से एक चाय वाला थूक कर चाय बना रहा था और लोगों को पिला रहा था। लोगों को क्या पता कि दुकान का नाम क्या है, दुकान में चाय बनाने वाला कौन है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट वो उस चाय में डाल रहे हैं। बस उन्हें वो चाय पिलाई जा रही थी। ये सारी वीडियो हमारे सामने आती हैं और ये तो कुछ ही घटनाएं हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं। सीसीटीवी कैमरा या फिर किसी ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर दी, ये वो घटनाएं हैं। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं उत्तराखंड में जो हमें पता भी नहीं कि रेस्टोरेंट्स में कौन रेस्टोरेंट चला रहा है और किस तरीके से हमें वो परोसा जा रहा है। इसी जिहाद को थूक जिहाद कहते हैं। अब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही मैदान में उतर चुके हैं। एक तरफ आपको बता दें कि जब दशहरे का टाइम था और शाम के टाइम जब रावण दहन हो रहा था, तब सीएम धामी परेड ग्राउंड पहुंचे रावण को दहन करने के लिए। और उस रावण दहन में उन्होंने जिक्र किया कि थूक जिहाद करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कल उधम सिंह नगर जिले में धामी जी किच्छा में एक अभिनंदन समारोह में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने थूक जिहाद का फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि देवभूमि है ये उत्तराखंड और जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। धामी जी ने कहा है कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी, भूमि जिहाद यानी कि लैंड जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी, लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। और कुछ लोग उत्तराखंड में अब थूक जिहाद कर रहे हैं, लेकिन राज्य में थूक जिहाद की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। ये तो कुछ मामले हैं जो अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं उत्तराखंड में थूक जिहाद को लेकर। लेकिन जो मामले सामने नहीं आए हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके ऊपर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मंशा जता दी है कि जिस तरह से लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद और जितने भी तरह के जिहाद हैं जो उत्तराखंड में घूम रहे हैं, इन सभी को बंद करवा दिया जाएगा। उसी तरह से थूक जिहाद के खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस सब को रोकने के लिए सरकार ने पहले भी बहुत बड़े और बहुत बढ़िया कदम लिए हैं। जैसे कि जब कांवड़ यात्रा का टाइम था, तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे पहले ये मुहिम शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उत्तराखंड में ही 2 दिन बाद ये मुहिम शुरू हुई।
जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, वो अपना असली नाम लिखेंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि दुकान का नाम है गुप्ता ढाबा और दुकान के अंदर दुकान कोई और चला रहा हो, थूक के अपना आशीर्वाद कांवड़ यात्रियों को दे रहा हो। ये सब रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक मुहिम चलाई थी कि जो दुकान का नाम है वो दुकान के मालिक का नाम उसके नीचे लिखा जाएगा। लेकिन इस मुहिम में बहुत से अलग अलग दल के जो लोग हैं, अलग अलग दल के जो नेता हैं, जिनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है इस समय, वो इसका विरोध करने के लिए सामने आ गए और सुप्रीम कोर्ट में ये बात ले गए। हालांकि उसके बाद भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया और 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया इस मुहिम को थूक जिहाद रोकने के लिए उस समय कि जो कांवड़ यात्री हैं या जो 4 धाम यात्री हैं वो जा रहे हैं किसी भगवती ढाबा में या फिर किसी श्री रामचंद्र ढाबा में या कृष्णा ढाबा में, और पता चला उसे कोई और ही चला रहा है और अपना थूक वाला आशीर्वाद सबको बांटते हुए जा रहा है। ये रोकने के लिए धामी जी ने पहले भी बहुत बड़े बड़े कदम लिए हैं और अब भी सीएम धामी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। इसके ऊपर रिएक्शन स्वामी रामदेव का भी आया था, जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। और अब एक रिएक्शन आ रहा है मौलाना आरिफ। आपको बता दें कि मौलाना आरिफ उत्तराखंड जमीयत के अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं इस वीडियो में कि वो नहीं मानते हैं कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। पहले आपकी वीडियो देखिए। वो थूक करके दे रहे हैं, इस तरह की वीडियो आ रही है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। मुसलमान के बारे में मैं इस बात को नहीं मानता और बिल्कुल ही मैं यकीन के साथ इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, अगर चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो या मुसलमानों की तरफ से हो। अगर किसी का धर्म खराब करने के लिए और ईमान खराब करने के लिए इस तरह की कोई हरकत करता है तो मैं समझता हूं कि ये समाज के अंदर बहुत गिरी हुई बात है और बहुत गंदी हरकत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। कौम को आप दोषी कैसे ठहरा देंगे? हमें खुद सुन करके तकलीफ हो रही है। आप भाई, हम मजहबी लोग हैं, हम मजहब के ऊपर चलना है हमारा मामला। हम यहाँ मदरसों में हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर वक्त तो कौम के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं और हम हमेशा अपने भाइयों को अच्छी बात की तलकीन करते हैं, अच्छी बात समझाते हैं। जैसे कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं मौलाना आरिफ कि मैं नहीं मानता कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आ सकता है। अरे अगर नहीं आ सकता है तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर उत्तराखंड जैसी पावन देवभूमि धरती पर थूक जिहाद फैला रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री धामी को यहाँ पर आकर स्टैंड लेना पड़ रहा है। अब कुछ अलग पार्टी के लोगों की बात करते हैं, जिन्होंने सिर्फ कसम खा रखी है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे। चाहे उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में नौकरियां दे तो उनको दिक्कत है, नौकरियां ना दे तो दिक्कत है। धामी सरकार यहाँ पर भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाए और 70 से भी ज्यादा, पिछले 2 साल में 70 से भी ज्यादा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको उठाकर जेल के पीछे डाला है रंगे हाथों। उसमें भी उनको दिक्कत है कि भैया इतने कम क्यों डाले हैं, ज्यादा होने चाहिए। लेकिन थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद इस तरह से उत्तराखंड में बढ़ रहा है, जो कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर इन नेताओं में से कोई अपना एक मुंह भी नहीं खोलता। हालांकि इसके विपरीत कांग्रेस एक सद्भावना रैली पिछले हफ्ते निकालती है देहरादून में, जिसमें कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। हमें तो पता ही है कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या चाहे ईसाई हो, सब भाई भाई हैं। लेकिन फिर ये थूक जिहादी कौन है? जहां पे आपको बता दें कि पहले की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड में सिर्फ 8 से 10% मुस्लिम रहते थे, लेकिन अब डेमोग्राफिक चेंज इतना आ चुका है कि 23 से 30% मुस्लिम अब उत्तराखंड में बढ़ चुके हैं। कुछ गांव, जो कि एक सर्वे के एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया था, उस सर्वे में बताया था कि जो गांव पहले जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, जहां पर 60 से 70% हिंदू रहते थे, लेकिन अब उस गांव में, उन गांवों में हिंदुओं की संख्या घटकर 20 से 30% रह गई है। बाकी हिंदू कहाँ गए? या बाकी मुसलमान जिनकी संख्या बड़ी है वो कहाँ से आए? क्या वो यहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, या फिर बाहर के हैं? किस तरह से ये जिहाद यहाँ पर फैलाया जा रहा है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात से चिंतित हैं, जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो ये जिहाद यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, मजार जिहाद हो या फिर नया थूक जिहाद हो, इसके ऊपर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। और इतने चिंतित हैं कि पिछले 2 दिन में जो 2 बयान उन्होंने दिए हैं वो थूक जिहादियों के ऊपर दिए हैं। अब फैसला आपको करना है, जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ पहले से रह रहे हैं, कि आप किसकी तरफ हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ या इन थूक जिहादियों की तरफ? कमेंट करके अपने पावन विचार हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा।
उत्तराखंड के अंदर आप देख रहे होंगे अखबारों में कुछ लोग थूक याद कर रहे हैं। ये थूक याद भी नहीं चलेगा। उनके समाज के लोगों को ही आगे आना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आकर जो भी खराब चीज है उसको रोकने के लिए कहना चाहिए। जो गलत चीज है वो कहीं बर्दाश्त नहीं होगी और देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर ही बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। अनेक ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो निर्णय हमारे कुछ कठोर हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए जो जरूरी है हम उसको भी ले रहे हैं।